तो कुरान जो है ये पहली सोर्स है, ठीक है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सीरत के वाक़यात कुरान में आ रहे हैं। इसी से इंपॉर्टेंस वाज़े हो जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की कि कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं कुरानी आयात। जब कुछ हो रहा है, जैसे ताइफ का इवेंट हुआ तो फ़लानी सूरत नाजिल हो गई, फ़तह मक्का हुआ तो इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़तह ये नाजिल हो गया। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं सहाबी कि कुरान की कोई आयत नहीं कि मुझे ना पता हो कि कब आई है। ये होता है आलिम और फ़कीह, यानी जिसको कुरान पे इतनी ग्रिप है कि वो ये तक बता दे कि ये आयत इस इवेंट पे नाजिल हुई थी। और इस तरह के बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हयात हैं, मौजूद हैं, बहुत जेम्स हैं वो। और देखें, मक्की सूरज का एक मिजाज है, वो मिजाज आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको सीरत नहीं पता। आपके जहन में वसवसे आते रहेंगे, डाउट्स आते रहेंगे, इतनी सख्त टोन, ये क्या होगी, बात कह दी, ये कैसे हो गया। जब तक सीरत का कॉन्टेक्स्ट सामने नहीं रखेंगे, वो 4 फेजेस नहीं रखेंगे अल्लाह के नबी की लाइफ की, फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर क्या था, पहले 3 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सीक्रेट थी, ऐसे ही सीक्रेट थी। वो आयात जिस तरह की हैं वो नेचर ही ऐसी है जो सीक्रेट दावा में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आयात। यानी चंद एक लोग हैं, वो दारे अरकम में बैठते हैं, वहाँ पर बैठ के वो ज़रा मिशन प्लानिंग करते हैं और बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि माशरे को कैसे चेंज करना है, चंद एक लोग। और वो आयतें उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आ रही, वो आयतें जो है उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आ रही, उनका अकीदा जो है स्ट्रॉन्ग, उनको पहाड़ बनाने के लिए आ रही। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आगे जाके मारे खाने। उसके बाद अगला फेज़ आप देख लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, ओपन प्रीचिंग, वो तकरीबन 3 to 6 ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है, उसमें ज़रा वाजे हो गए। वाजे हुए तो शुरू में उन्होंने क्या किया कि रिजेक्ट किया, आउटराइट मॉक किया। जैसे वो एक कोट भी है ना, बड़ा मशहूर है तो महात्मा गांधी का, लेकिन बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा अच्छा कोट है। उसने कहा कि फर्स्ट दे विल डिनाई यू, देन दे विल मॉक यू, देन दे विल फाइट यू एंड देन यू विन। यही है एक रेफर्मेशन का प्रोसेस। सबसे पहले आपका मजाक उड़ाया जाए, आपको आउटराइट रिजेक्शन, डिनाई किया जाता है, उसके बाद आपका मजाक उड़ाया जाता है, उसके बाद जो है वो आपको फाइट किया जाता है प्रॉपर। ये प्रॉफिट की लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस कि सबसे पहले आउटराइट रिजेक्शन, डिनाई किया, उसके बाद मजाक उड़ाने पे आ गए, उसके बाद फाइट करने पे आ गए। तो सेकंड जो है उसमें पहले मजाक उड़ाया, आउटराइट रिजेक्शन दी। उसमें जो सूरतें हैं उनका मिजाज ही ऐसा है कि जो सहाबा को मज़ीद कॉन्फिडेंस दें। और पिछले अंबिया की स्टोरी सुनाई अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि क्यों इतना रेपिटेटिव क्यों है कुरान में। हज़रत मूसा की स्टोरी बार बार क्यों आ रही है? मेरे जहन में सवाल आता था कि एक बार मेंशन हुई, दूसरी बार मेंशन हुई, वही नैरेटिव बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इवेंट्स ऐसे थे कि रीआइट्रेशन होनी चाहिए थी, बार बार जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिमाइंडर सहाबा को चाहिए थे कि यस ये पिछली कौमों के साथ भी हो चुका है, उनका भी मजाक उड़ाया गया और उनको भी टॉर्चर किया गया है। आगे फिर वो पहले ही जहनी तौर पे तैयार कर दिया गया कि फ़िज़िकल टॉर्चर भी आ सकता है। और ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जब एक बंदे को पहले ही मुसीबतों का पता लग जाए तो वो ज़रा तगड़ा हो जाता है मुकाबला करने के लिए, तो फिर वो फ़िज़िकल टॉर्चर भी शुरू हो गया। और ना सिर्फ ये कि बल्कि जो आखिरी 3 साल थे वो सबसे पेनफुल थे, 10th ईयर टू 13th ईयर ऑफ प्रॉफिट। उसमें जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो देखने वाली हैं और वो पढ़ने वाली हैं। यानी आप सोचें कि हर सूरत का एक मिजाज है, आयात का मिजाज है, उनका रिलेशन अल्लाह के नबी की लाइफ में कोई ना कोई इवेंट से है और सहाबा के किसी ना किसी सवाल से है, या कोई साजिश हो रही है उसके या कोई नैरेटिव लेकर आए हैं ज्यूज़ और क्रिश्चियंस या मुशरिकीन और अल्लाह ने उस नैरेटिव का फ़ौरन से जवाब दिया। इतना बलागत वाला और इतना फरासत वाला है कुरान कि जब आप इस एंगल से कुरान को देखेंगे तो वाकई ही आप प्राउड होंगे कि कुरान मजीद अल्लाह की ही किताब है। इसके अलावा कुरान मजीद कोई नहीं लिख सकता, अल्लाह के अल्फाज हैं। तो सबसे पहली सोर्स है कुरान सीरा की। दूसरी जो सोर्स है हदीस है, और मैंने आपको बताया कि हदीस लिखी जाना शुरू हो गई थी। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक सहीफ़ा था, वो हदीस लिखा करते थे, अबू हुरैरा लिखा करते थे, हज़रत अली लिखा करते थे। शुरू में रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया था। ये एक वो डाउट आपको देंगे, वो कहेंगे नहीं जी वो तो अल्लाह के नबी ने खुद मना कर दिया था। इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है कि मना किया, लेकिन बाद में इजाज़त भी दे दी थी। फ़तह मक्का के बाद एक वफ़द आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने, ये सही हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाज़त ली कि या रसूलुल्लाह आप जो कह रहे हैं क्या मैं लिख लूँ? तो
तो रसूलुल्लाह ने उस वक्त को इजाज़त दी कि हाँ लिख लो, बल्कि सहाबा को कहा कि तुम में से एक इनके साथ बैठ जाए और चेक करे ये क्या लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे लिखना पढ़ना मौजूद था। वो कोई इतना बैकवर्ड माशरा नहीं था कि ना कोई उनके पास पेन होता था ना पेपर्स होते थे। ज़ाहिर है जो भी उस फॉर्म में था उस टाइम पे, पत्ते थे जो भी था उस लिखते थे। तो वहाँ से साबित हुआ कि हदीस पे लिखना शुरू किया, हदीस उन्होंने, और बहुत से वाक़यात हदीस में आते हैं। तीसरा जो हमारे पास सोर्स है स्पेसिफिक सीरा का, वो सहाबा की औलाद है जिन्होंने वाक़यात सुनाए, और उनमें जो सर फहरिस्त नाम आता है वो आता है उर्वा का। उर्वा जो है ये हज़रत ज़ुबैर के बेटे हैं, और हज़रत ज़ुबैर किसके शौहर हैं? हज़रत अस्मा के। और हज़रत अस्मा कौन है? हज़रत आयशा की बहन। तो हज़रत अस्मा जो है वो यानी हज़रत आयशा इनकी हुई खाला उर्वा की। तो खाला के पास वो बहुत टाइम गुजारा करते थे उर्वा बचपन से, और यही अल्लाह की हिकमत थी। मैंने आपको कहा, ये पिछली क्लास में भी टॉपिक छेड़ा था कि जल्दी शादी हज़रत आयशा से। क्यों? क्योंकि अम्मा आयशा सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो है वो लाइफ उनकी रही, अम्मा आयशा की, और उन्होंने अहदीस 2500 से ज़्यादा हदीस, बल्कि बहुत ज़्यादा, ये तो मैं कम अमाउंट बता रहा हूँ, ह्यूज अमाउंट हज़रत आयशा से आ रही। इनहेरिटेंस की हदीस हज़रत आयशा से आ रही। शी वॉज अ मैथमेटिशियन। सहाबा इनहेरिटेंस के मसाइल हज़रत आयशा से सॉल्व कराते थे। तो उर्वा जो है उनके पास बहुत बैठे, और ज़ाहिर है कि उर्वा फिर वाक़यात बहुत सुनते थे हज़रत आयशा से, और हज़रत आयशा से रसूलुल्लाह बहुत कन्वर्सेशन करते थे। तो हज़रत आयशा को बहुत से वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता थे, और इस तरह से उर्वा ने जो है वो किताब लिखी बाकायदा। आपको पता है उर्वा ने पूरी सीरा पर किताब लिखी थी, और उर्वा जो थे ये 105 हिजरी में फौत हुए थे।